परमेश्वर ने कहा, आकाश के नीचे का जल एक स्थान में इकट्ठा हो जाए और सूखी भूमि दिखाई दे, और वैसा ही हो गया। परमेश्वर ने सूखी भूमि को पृथ्वी कहा तथा जो जल इकट्ठा हुआ उसको उसने समुद्र कहा, और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। फिर परमेश्वर ने कहा, पृथ्वी से हरी घास तथा बीज वाले छोटे छोटे पेड़ और फलदायी वृक्ष भी जिनके बीज उन्हीं में एक एक की जाति के अनुसार हैं, पृथ्वी पर उगें, और वैसा ही हो गया। इस प्रकार पृथ्वी से हरी घास और छोटे छोटे पेड़ जिनमें अपनी अपनी जाति के अनुसार बीज होता है, और फलदायी वृक्ष जिनके बीज एक एक की जाति के अनुसार उन्हीं में होते हैं, उगे, और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। तथा सांझ हुई, फिर भोर हुआ। इस प्रकार तीसरा दिन हो गया। परमेश्वर ने जब कहा, आकाश के नीचे का जल एक स्थान में इकट्ठा हो जाए, तो यह केवल एक आदेश नहीं था, बल्कि सृष्टि की एक अद्भुत प्रक्रिया की शुरुआत थी। सूखी भूमि का प्रकट होना यह दर्शाता है कि जीवन में परिवर्तन आवश्यक है। जब हम अपने भीतर के जल को, अपने भावनाओं और विचारों को एकत्रित करते हैं, तभी हम अपनी सच्ची पहचान को पा सकते हैं। पृथ्वी और समुद्र का यह विभाजन हमें सिखाता है कि हर चीज का अपना स्थान है। जैसे परमेश्वर ने देखा कि यह अच्छा है, हमें भी अपने जीवन में संतुलन और शांति की तलाश करनी चाहिए। जब हम अपने भीतर के समुद्र को पहचानते हैं और सूखी भूमि पर कदम रखते हैं, तब हम अपने उद्देश्य को समझ पाते हैं। यह यात्रा हमें सिखाती है कि हम भी परमेश्वर की सृष्टि का एक हिस्सा हैं, और हमें अपने जीवन में अच्छाई को पहचानना चाहिए।